हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम रीडिंग कंपेन का सीरियल नंबर 34 को कंप्लीट करेंगे। यह 26 फरवरी 2022 के लिए है। यह एक्टिविटी शीट 6 क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपने टीचर का नाम लिखेगा जो आपको इंग्लिश टीच कराता है। तो आइए इसको रीड करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज़ हियर। स्प्रिंग सीजन यहाँ पे आ गया है। लेट्स अस ए रीड पोइम अबाउट स्प्रिंग। आओ एक पोइम को पढ़ते हैं जो कि स्प्रिंग सीजन के बारे में है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जो आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या है, रीड द पोइम विद प्रॉपर रेम एंड रिदम, टीचर्स गाइडलाइन रिक्वायर्ड्स। आपने यहाँ पे एक पोइम को पढ़ना है, ये जो दी गई है यह प्रॉपर रिदम और रैम स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर की गाइडेंस में इसको पढ़ना है। नंबर सेकंड क्या दिया गया है, डोंट स्किप ओवर अनफैमिलियर वर्ड्स, यानी कि आपने जो अनफैमिलियर वर्ड है जिनसे आप परिचित नहीं हैं उनको स्किप नहीं करना है, यानी कि छोड़ना नहीं है उनको। लुक अप फॉर देयर मीनिंग्स इन डिक्शनरी, और आपने उनको उस अपनी डिक्शनरी में देखना है उन मीनिंगों के अर्थ को। और आस्क यूअर टीचर, आप अपने टीचर से भी ये पूछ सकते हैं, तो इनको आपने स्किप नहीं करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज़ हियर टू स्टे, यहाँ पे बसंत समय आ गया है। तो करते हैं कंप्लीट इसको। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें क्या कहा गया है, हेलो स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का स्वागत किया गया है इस पिक्चर के माध्यम से। तो अब क्या बोला गया है इसमें, ही एवरीबडी व्हाट डू यू से, वी थिंक स्प्रिंग इज़ हियर टू स्टे, व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाट डू यू सी, new leaves are growing on the tree, birds building nests, winds are blowing strong, days are getting oh so long, so many raindrops falling to the ground, flowers are blooming all over town, kites are flying up so high, bees and butterfly, baby duckling waddling to and fro, down to the pond with their mummy they go. Winter is over, spring is here to stay. Goodbye to winter, warm day are here, hooray. तो स्टूडेंट आपने भी इस पोइम को इसी तरह से अपने टीचर की गाइडलाइन में इसी तरह से रिदम के साथ पढ़ना है और सभी ने एक साथ बोलना है। आप अपनी क्लास में ही बोल सकते हैं। और आइए अब इसको मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलो स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का स्वागत किया गया है। हे एवरीबडी व्हाट डू यू से, आप क्या कह रहे हैं। वी थिंक स्प्रिंग, हम सोच रहे हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, हम सोच रहे हैं यहाँ पे बसंत समय आ गया है। वाही डू यू थिंक सो, आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं। न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री, यानी कि जो पत्तियां हैं उन पेड़ों पर वो नई पत्तियां आ गई हैं। जैसे आप इसको पिक्चर में देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर नई पत्तियां आ गई हैं और नए फूल भी उग रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। अब आप इस नेक्स्ट में देख रहे हैं घोंसला, बर्ड्स बिल्डिंग नेट्स, यानी कि पक्षियों ने घोंसला बना दिया है। वाइंड्स, जैसे आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं पक्षियों ने घोंसला बनाया है। वाइंड्स आर ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, और जो तेज़ हवाएं चल रही हैं आप देख रहे हैं, सूखी सूखी तेज़ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं आजकल। डेज आर गेटिंग, जो दिन है वो बड़े होते जा रहे हैं। ओह सो लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे होते जा रहे हैं पहले की अपेक्षा, पहले छोटे दिन थे। सो मैनी रेन ड्रॉप्स, बहुत जगह वर्षा हो रही है। फॉलिंग टू द ग्राउंड, सभी ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर वर्षा हो रही है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे थे। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑल ओवर टाउन, जो फ्लावर्स हैं, जो पेड़ पौधों पे जो फ्लावर्स हैं पेड़ों पे, वो नए नए फ्लावर्स उग रहे हैं। इस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे थे, फ्लावर्स के बारे में भी बताया गया है। काइट्स आर फ्लाइंग, आप पिक्चर में देख रहे हैं काइट्स जो उड़ रहे हैं, अब सो हाई, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। बीज एंड बटरफ्लाइज पास अस बाई, जो मधुमक्खियाँ हैं और जो बटरफ्लाइज हैं
वो उड़ रही हैं आसमान में, हमारे आसपास से गुजर रही हैं। बेबी डकलिंग वॉडलिंग, जो बेबी डकलिंग है, जो बत्तख के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो टू एंड फ्रो अपने इधर अपनी मम्मी के इधर उधर घूम रहे हैं, आगे पीछे टहल रहे हैं। डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मम्मी दे गो, जैसे ही वो उसकी मम्मी चलती है वो उसकी कॉपी करते हुए चलते हैं, ऐसे ही वो चलते हैं। जैसे आप इसको पिक्चर में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उसकी मम्मी के इधर उधर वो घूम रहे हैं। अब यहाँ पे गुड बाय विंटर, यानी कि विंटर को गुड बाय कर दिया है, और हेलो स्प्रिंग, और स्प्रिंग का स्वागत कर दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिखा रही है ये। अब क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। विंटर इज़ ओवर, जो विंटर है वो ख़त्म हो गया है, सर्दी जो ख़त्म हो गई है। स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, अब यहाँ पे स्प्रिंग ऋतु यानी कि बसंत ऋतु आ गया है। गुड बाय टू विंटर, जो सर्दी को गुड बाय कर दिया गया है। वार्म डेज आर हेयर पूरे, जो गर्म दिन है वो अब यहाँ पे आ गए हैं, बड़े बड़े गर्म दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अब आप इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ को देखनी है, और उसके कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने करने हैं अपनी कॉपी में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी एक्टिविटी में। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया गया, आपने क्या करना है। राइट डाउन ऑल द रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, एग्जाम्पल से स्टे, यानी कि आपने इस पोइम में जो रेमिंग वर्ड आए हैं उनको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे से है, स्टे है, इसी तरह से आपने इस पोइम से इन वर्डों को ढूंढना है जो रेमिंग वर्ड्स हैं, और अपनी कॉपी में उनको लिखना है। जैसे इसका आंसर अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड निकाले हैं, से, स्टे, सी, ट्री, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ग्राउंड, टाउन, हाई, बाई, फ्रो, गो, एक्सेट्रा। इसलिए यहाँ पे आपने भी इसी तरह से वर्डों को निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रेमिंग वर्ड्स क्रिएट ए शॉर्ट पोइम और योर ओन 3 to 5 लाइन्स, जैसे वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर, शोवर। इन वर्ड्स की हेल्प से आपने एक पोइम को क्रिएट करना है। जैसे आप किस तरह से बना सकते हैं, अब मैं बनाता हूँ, जैसे आप इसको देख सकते हैं, आपने इसी तरह बनानी है। अब आंसर टू देखिए। वन व्हेल इज़ इन वाटर, एक व्हेल मछली होती है जो पानी में होती है। अंडरस्टैंड देयर लाइक ए मास्टर, वह अपने आप को एक मास्टर समझती है उस वाटर का, उस पानी में सबसे अपने आप को सर्वोपरि समझती है। जंपिंग लाइक ए मंकी इन द एयर, वह पानी से ऊपर हवा में एक मंकी की तरह जंप करती है। बट नो हैज़ एनी केयर ऑन देयर, परंतु वहाँ पर वह किसी की भी परवाह नहीं करती। वाटर इज़ फिल्ड इन द फ्लावर्स, जो उन फूलों में, जो वाटर में जो फ्लावर्स है उन फूलों में जो पानी भरा हुआ है। बाथ हर सेल्फ विद दैट शोवर, वह उस में इस तरह से छलांग लगाती है उन फूलों से, उनसे जो पानी की फुहारें आती हैं उनमें वो स्नान करती है। अब मैंने इन वर्डों की हेल्प से एक पोइम क्रिएट की है, इसी तरह आपने भी एक पोइम क्रिएट करनी है। जैसे वाटर, मास्टर, एयर, देयर, फ्लावर, शोवर, लास्ट में जो वर्ड दिए गए हैं इनकी हेल्प से मैंने एक पोइम क्रिएट की है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। स्प्रिंग इज़ वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर्स, स्प्रिंग है जो बसंत ऋतु है, जो यह है एक साल का बहुत ही अद्भुत समय होता है। What do you love about the season, आप इस सीज़न को, इसको क्यों प्यार करते हैं। राइट 4-5 sentences about it, आप इसके बारे में 4-5 लाइनें, 4-5 सेंटेंस लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अब आंसर क्या है, आई लाइक स्प्रिंग सीजन, मैं स्प्रिंग सीजन को पसंद करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दिस इज़ वंडरफुल सीजन, यह बहुत अद्भुत सीजन है। लाइक फ्रेश एयर, इसमें ताज़ी हवा बहती है। एंड मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स ग्रोइंग अप, और बहुत से प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो नए नए फ्लावर्स हैं वो पैदा होते हैं, यानी कि उगते हैं, पेड़ों को लगते हैं। नंबर फर्स्ट है, मैं इसको क्यों लाइक करता हूँ, ये 4-5 सेंटेंस ऐसे बनाए हैं। फर्स्ट क्या है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट इन द मंथ फ्रॉम फरवरी टू लास्ट टिल द मिड ऑफ अप्रैल, यह जो स्प्रिंग सीजन है यह फरवरी में स्टार्ट होता है और जो अप्रैल है उसके
मिड मतलब मध्य तक होता है, यानी कि फरवरी से स्टार्ट होकर अप्रैल के मिड अप्रैल तक यह चलता है। दिस मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, यहाँ पर बहुत से प्रकार के, इस सीज़न में बहुत से प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं सभी जगह पर। नंबर 3 है मैनी फेस्टिवल लाइक होली फागन कम ड्यूरिंग दिस सीजन, और बहुत से जो फेस्टिवल है जैसे होली है, फाग है, इसी सीज़न के दौरान आते हैं। नंबर 4 क्या है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन वेदर बिकम्स प्लेजेंट, इस स्प्रिंग सीजन के दौरान जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना और आनंददायक हो जाता है, बन जाता है। अब इस तरह से हमारे तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब एक्टिविटी नंबर 4 है कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, आपने एक रोल प्ले करना है अपनी क्लास में। प्ले द रोल ऑफ विंटर, एक आपने विंटर का रोल करना है, एक स्टूडेंट ने स्प्रिंग का रोल करना है। एंड टॉक, और आपस में बातचीत करनी है। टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर गाइडेंस, यानी कि आपने टीचर की गाइडेंस में ही अपने पेयर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, और उस ग्रुप में इस वेदर के अकॉर्डिंग ही बातचीत करनी है। तो स्टूडेंट, आज की हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।